बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। एम फरमान करीम। हमारा जो कॉम्बिनेटर का आज का टॉपिक है वो है सोल्व द प्रॉब्लम बाय यूजिंग पिजन होल प्रिंसिपल। यानी कि पिजन होल प्रिंसिपल को यूज़ करते हुए हमने कुछ प्रॉब्लम सोल्व करने हैं, कुछ एग्जांपल्स सोल्व करनी है। तो हमारे पास इसकी कल लास्ट टॉपिक में हमने पिजन होल प्रिंसिपल डिटेल से डिस्कस किया था, यानी कि हमने उसकी जनरलाइज फॉर्म भी डिस्कस की थी। आज हम लोग सिंपल पिजन होल प्रिंसिपल और उसकी जनरलाइज फॉर्म पे क्वेश्चंस सॉल्व करेंगे। तो हमारे पास पहली एग्जांपल है, फाइंड मिनिमम नंबर ऑफ स्टूडेंट इन क्लास सो दैट टू स्टूडेंट्स वर बॉर्न सेम मंथ एंड डेट। यानी कि हमारे पास वो कहता है मिनिमम नंबर ऑफ स्टूडेंट्स फाइंड करो। यानी कि हम लोगों ने मिनिमम नंबर ऑफ स्टूडेंट्स फाइंड करने हैं। सो दैट टू स्टूडेंट्स वर बॉर्न इन सेम मंथ, दो स्टूडेंट्स यानी कि सेम मंथ में पैदा हुए। सेम मंथ यानी कि टोटल मंथ, पहले इसके दो क्वेश्चन बनते हैं, एक तो सेम मंथ वाला, दूसरा सेम डेट वाला। यानी कि इस एग्जांपल में दो क्वेश्चन है, एक तो हमने सेम मंथ डिस्कस करना है, दूसरा सेम डेट डिस्कस करना है। सेम मंथ हमारे पास क्या है, टोटल मंथ हमारे पास कितने होते हैं 12। नंबर ऑफ स्टूडेंट्स हमारे पास कितने 13। यानी कि हमें कैसे पता चला कि 13, क्योंकि हमारे पास n+1 होता है, यानी टोटल जितने मंथ हैं तो उनमें हम लोग क्या करेंगे 1 ऐड कर देंगे। यानी कि हमारे पास टोटल 12 मंथ हैं तो हम लोगों ने 12 बॉक्स ले लिए, उनमें हमने एवरी बॉक्स में एक एक स्टूडेंट रख दिए। इनके पहले में 1 स्टूडेंट, फिर दूसरे में दूसरा, तीसरे में तीसरा एंड सो ऑन। 12 बॉक्स में यानी कि जो 12 मंथ का बॉक्स है उसमें 12 स्टूडेंट रख दिया, लेकिन एक स्टूडेंट हमारे पास रिमेनर रह गया। उस हम लोग जो 13 वाला स्टूडेंट है उसको किसी भी बॉक्स में रख देंगे। यानी कि हमारे पास लाजमी एक बॉक्स ऐसा होता है जिसमें कि n+1 होता है, यानी कि डबल स्टूडेंट्स होता है, या एंड सेम। इसके बाद इसकी अगली एग्जांपल है सेम डेट। यानी कि सेम डेट में हमने स्टूडेंट फाइंड करने हैं। टोटल डेज कितने 365 और नंबर ऑफ स्टूडेंट कितने हो जाएंगे 366, यानी कि n+1। इसके बाद हमारे पास इसकी एग्जांपल 2 है। तो एग्जांपल 2 है हमारे पास, हाउ मैनी स्टूडेंट्स मस्ट बी इन अ क्लास टू गारंटी दैट एट लीस्ट 2 स्टूडेंट्स रिसीव सेम स्कोर। यानी कि उसने जो स्कोर बताए हैं वो 0 से 100 बताए हैं। तो यानी कि सबसे पहले हमें टोटल स्कोर फाइंड करना होगा, फिर जाके हम लोग टोटल स्टूडेंट फाइंड कर सकते हैं। अब टोटल स्कोर हमारे पास 0 से 100 है, यानी कि कोई पर्सन ऐसा भी होगा यानी कि स्कोर 0 भी हो सकता है। इसलिए हमारे पास जो टोटल स्कोर यानी कि नंबर ऑफ स्कोर बनता है वो 101 बनता है, 100 नहीं बनेगा। 100 क्यों नहीं बनेगा, यानी कि 0 भी किसी का स्कोर हो सकता है, 1 2 एंड, यानी कि 0 1 2 से 100 तक काउंटिंग करें तो हमारे पास 101 नंबर्स बनते हैं। तो इस तरह से हमारे पास टोटल उसने कहा है कि 2 स्टूडेंट्स रिसीव सेम स्कोर, यानी कि 2 स्टूडेंट रिसीव करते हैं सेम स्कोर। तो हमारे पास टोटल स्टूडेंट कितने हो जाएंगे 102। यानी कि हमारे पास जो टोटल स्टूडेंट हैं वो 102 हो जाएंगे, क्योंकि उसने कहा है कि 2 स्टूडेंट्स रिसीव सेम स्कोर, यानी कि 2 स्टूडेंट ऐसे हैं जो सेम स्कोर रिसीव करते हैं, यानी कि पिछले जिस तरह से हमने बॉक्स वाला क्वेश्चन किया था। अब इसी क्वेश्चन को समझने के लिए एक सिंपल सी एग्जांपल ले लेते हैं, क्योंकि 101 बॉक्स बनाना थोड़ा सा मुश्किल है, इसलिए हम लोग एक 4 बॉक्स वाली एग्जांपल ले लेते हैं। स्टूडेंट्स को सेम मार्क्स 1 से 4, यानी कि 4 बॉक्स ले लिए, नंबर ऑफ बॉक्स हमने। तो इनमें स्टूडेंट्स सेम स्कोर, यानी कि 2 ऐसे होंगे स्टूडेंट जिनका सेम स्कोर होगा, यानी कि हम कहते हैं चौथा स्टूडेंट और 5वां स्टूडेंट ऐसा है जिनका स्कोर 4 है। क्लियर, यानी कि 2 स्टूडेंट ऐसे हैं चौथे बॉक्स वाले जिनका स्कोर सेम है।
उसके बाद हम लोग जनरलाइज एग्जांपल्स करते हैं। जनरल जो हमारे पास इसका पिजन होल का जनरलाइज प्रिंसिपल था, अब वो था कि वो कहता है कि इफ़ n पिजन होल आर ऑक्युपाइड बाय kn+1 आर मोर pigeons then at least one pigeonhole is occupied by k+1 or more pigeons। वो कहता है कि नंबर ऑफ पिजन्स हमारे पास 3 हैं, यानी कि 3 बॉक्स हमने ले लिए। टोटल पिजन्स कितने हैं? 7। अब टोटल पिजन्स 7 हैं, नंबर्स ऑफ बॉक्स हम लोग सबसे पहले नंबर ऑफ बॉक्स 3 लेंगे और फिर 7 पिजन को हमने एडजस्ट करना है। यानी कि हमारे पास kn+1 जो हमारे पास kn+1 वो कितना है? 7 है, और n कितना है हमारे पास? 3, यानी कि n हमारे पास 3 है। इस यहाँ पे पुट करेंगे 3k+1 और k हमारे पास कितना आ जाएगा? 2 आ जाएगा। यानी कि सारे पिजन्स में कितने कितने होंगे? 2। लेकिन नेक्स्ट जो है लास्ट वाला उसमें 3 होंगे, यानी कि एक पिजन ऐसा होगा जिसमें पिजन होल ऐसा होगा जिसमें 3 पिजन्स होंगे, यानी कि k+1, इसलिए पहले में हमने 1 रखा, दूसरे में 2 एंड 3, फिर चौथा, पांचवा और छठा, फिर एक पिजन रह गया, उसको हम लोग तीसरे में रख देते हैं, यानी कि 7वें को भी। ये था हमारे पास जर्नलाइज की एग्जांपल। इसी तरह से जर्नलाइज की एक और एग्जांपल हम लोग सॉल्व करते हैं। अब इसमें वो कहता है मिनिमम नंबर ऑफ स्टूडेंट्स इन क्लास सो दैट 4 ऑफ देम आर बॉर्न इन द सेम मंथ, यानी कि सेम मंथ में 4 स्टूडेंट्स आर बॉर्न। तो मिनिमम नंबर ऑफ स्टूडेंट हमने फाइंड करने हैं, यानी कि जो सेम मंथ है उसमें 4 स्टूडेंट हैं, यानी कि k है तो k+1 वाला सेम होगा ना, यानी कि n+1 सेम होता है, k+1 क्या होगा? सेम होगा। तो अब हमारे पास k+1 कितना है? 4 है। क्लियर? और उसके बाद वो कहता है कि हमारे पास मिनिमम नंबर ऑफ स्टूडेंट्स, मंथ टोटल कितने होते हैं? 12। नंबर ऑफ मंथ कितने हो गए? 12। और k+1 हमारे पास कितना हो गया? 4। और k हमारे पास कितना होगा? 3, यानी कि ये 4 हमें बता रहा है सो दैट 4 ऑफ द आर बॉर्न इन द सेम मंथ, यानी कि सेम मंथ में 2 स्टूडेंट होते हैं, 2 स्टूडेंट बॉर्न पैदा हुए। तो हमारे पास k+1 सेम मंथ इज इक्वल टू 4, तो k हमारे पास कितना आ गया? 3। तो kn+1 इज इक्वल टू, यानी कि k हमारे पास 3 है, n यानी कि नंबर ऑफ मंथ कितने हैं? 12 हैं, +1 एंड 37, यानी कि मिनिमम नंबर ऑफ स्टूडेंट्स इन अ क्लास, यानी कि सेम मंथ में वो हमारे पास कितने हैं? 37। यानी कि ये k+1 हमने 4 को k+1 इसलिए लिया कि उसने हमें बताया है सो दैट 4 ऑफ देम आर बॉर्न इन सेम मंथ, यानी कि हमारे पास k+1 जो k+1 है, यानी कि एक हम लोग जिसमें ऐड करते हैं वो क्या होता है हमारे पास? एंड k+1 होता है सेम मंथ। जिस तरह से यहाँ पे हमारे पास क्या आ रहा था, इसमें 3 आए, ठीक है, यानी कि ये ऐसा था जिसमें सेम 3 आ रहे थे। अब यहाँ पे सेम कितने आ रहे हैं? 2 आ रहे हैं। k+1 इज इक्वल टू 4 एंड k इज इक्वल टू 3, n इज इक्वल टू 12 हो जाएगा हमारे पास। kn+1 यहाँ पे वैल्यू हम लोग रिप्लेस करते हैं तो हमारे पास वो नंबर ऑफ स्टूडेंट्स कितने बन जाएंगे? 37। ठीक है बेटा, अल्लाह हाफिज़ एंड बेस्ट ऑफ लक। अस्सलाम वालेकुम।